मेरे कराची के बाशऊर शहरियों, आज जो मैं आपके सामने आया हूं, बड़ी खास बातचीत करने आया हूं। आपके मुस्तकबिल का है। कराची के लोगों, मसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है, इसलिए मैं आज आया हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सारी जगह पाकिस्तान के झंडे देख रहा हूं, क्योंकि मसला तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, मैं चाहता हूं आप आराम से पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। अच्छा, पहले बताने से पहले जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि ये मुदाखलत थी और आप वो बताएं कि ये साजिश थी। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है, और मैं थोड़ी सी खामोशी चाहता हूं। एंटी इंडियन हूं ना, मैं एंटी यूरोपियन हूं ना, मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं इंसानियत, दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। वो बड़ी मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है। और वो भी पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मैंने, और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये मैं आज आपको कराची आया या आपको ये बताने के लिए, लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर कौन था? मीर जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो
मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। ये हमारा जो मीर जाफर है, सामने सामने हाँ, मैं डीजल पे आ रहा हूं, अभी डीजल पे आ रहा हूं। हमने डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पाकिस्तानियों, ये साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने जमीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे इस साजिश में मुलव्विस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। फिर क्या होता है? अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है। पाकिस्तानियों सुनो ये क्या कहता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि इससे शर्मनाक धमकी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जरा कराची के लोगों ये गौर से सुनो, और जो भी आज ये सारे पाकिस्तान में हमारे लोग निकले हुए हैं, पाकिस्तानी निकले हुए हैं इस साजिश के खिलाफ, सब सुने। सवाल मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था।
और वो धमकी दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को उठाओ। किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमीर जाग जाते हैं। उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। साथ 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारे एहतियाती हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है? फिर मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा आज आपसे दिल की बात करना चाहता हूं कि फिर क्या होता है। फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं? उनको जब पता चलता है इस मरासले का, तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूं। कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। बड़ी हमें तकलीफ होती है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा। मैंने पूरी तरह आजाद अदलिया की जंग लड़ी। मुझे जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला क्योंकि मैं आजाद अदलिया की जंग लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। कभी इमरान खान का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े खैराती इदारे, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई, नमल और अल कादर, जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं।
तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। और मैं अपनी अदलिया से 2 और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए, मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा मुल्क के सदर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, और फिर ये भी कहते हैं, ये सुने जरा, कि अगर वो कामयाब हो गई तो उनको पता था किसने आना है। मीर जाफर अचकन सुलवा के तैयार बैठा था और उन्हें पता था कि जैसे ही मीर जाफर आएगा तो वो बड़े जूते पॉलिश करने का वो एक्सपर्ट है, चेरी ब्लॉसम। आते साथ ही चेरी ब्लॉसम को हुक्म मिला मीर जाफर को कि डू मोर करो, दहशतगर्दी के खिलाफ अभी और काम करो। मेरे दौर में एक दफा, सुने कराची के लोगों, एक दफा सदर ट्रंप, उसने पाकिस्तान को कहा कि हम दहशतगर्द, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। अभी भी आप ट्वीट देखें जो उसको मैंने जवाब दिया। मैंने उसको यह जवाब दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा आपकी जंग में कुर्बानियां दी हैं, बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए। अभी भी मेरी ट्वीट है। और सदर ट्रंप के साथ जब मैं अमेरिका गया, आप उठा के देखें कि कभी भी शायद ही किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिली जो उसने मुझे अमेरिका में इज्जत दी थी। पाकिस्तानियों, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों, मैं अमेरिकनों को अच्छी तरह जानता हूं, मैं यूरोपियंस को अच्छी तरह जानता हूं, इन सब सियासतदानों से मैं बेहतर जानता हूं। आप जब अपने मुल्क की दिफा करते हैं, अपने मुल्क के मफादात के लिए आप स्टैंड लेते हैं, वो आप पे प्रेशर जरूर डालते हैं, लेकिन आपकी वो इज्जत करते हैं। लेकिन जब अब उनके बूट पॉलिश करते हैं चेरी ब्लॉसम से, वो इज्जत नहीं करते। वो और आपको वो और दबाते हैं। और जो मैं आपके पास आया हूं पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अदलिया से आखिरी बात कर दूं कि मैं अपनी अदलिया से दूसरी बात कि रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस अपने
मैंडेट से गद्दारी, अपने हल्के वाले लोगों से गद्दारी, पाकिस्तान के आईन से गद्दारी, हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के लिए सबके सामने वो लोग जिन्होंने असेंबलियों में जाके पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, जब वो अपने आप को बेच रहे थे, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये हमारा आईन इसकी इजाजत देता है? बताएं, इजाजत देता है कि आपसे वोट लेके आए और वहां जाके अपने आप को 20 करोड़ रुपए पे अपना जमीर बेच दें और फिर एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के अब गवर्नमेंट गिरा दें? पाकिस्तानी कौम जिधर भी आज ये देख रहे हैं, क्योंकि सारी पाकिस्तान में मेरे सुन रहे हैं, आपने इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। और ये जो पाकिस्तान का मीर जाफर है, ये जो हर जगह सूट पहन के और टाई पहन के फिरता है अपनी आंखों को बताने के लिए, जी मैं भी आप ही की तरह हूं, इसको मुझे ये बताएं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, आवाज नहीं आ रही, इंपोर्टेड हुकूमत। मैं अपने सारे पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आज खास तौर पे मैं यहां से आपको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह आप निकले हुए हैं, आप इस साजिश के खिलाफ निकले हुए हैं, मैं आज आपको सलाम करता हूं। प्यारा है इसका एक जरा, हमें जान से प्यारा है तो मेरे कराची के बाशऊर शहरियों और जितने भी पाकिस्तानी आज सारे पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो यह याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। मुझे तकलीफ हुई, कल वजीरिस्तान में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जितने हमारे फौज ने कुर्बानियां दी हैं, ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, 6,500 हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी, ऑफिसर्स ने दी। मेरी वालदा की तरफ से एक जनरल ने कुर्बानी दी, मेरे वालिद की तरफ से, उस फैमिली से दूसरे जनरल ने कुर्बानियां दी। हम सब जिनकी फैमिलियां फौज में हैं, सबको पता है कि ये जो अमेरिका की जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन किसी को याद है कि हम इस जंग में कैसे शिरकत किए? मैं आपको बताता हूं। एक धमकी आई अमेरिका से, जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, कि हम आपके ऊपर, अगर आपने हमारे साथ ना चले तो हम आपके ऊपर बमबारी करके आपको पीछे चले जाएंगे। एक धमकी, चारों शाने चित उनकी फौज में शिरकत कर ली, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया।
अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया। कबायली इलाके को हमने उजाड़ दिया। 35 लाख लोग कबायली इलाकों से नकल मकानी की और कई कराची में आ गए। पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। ड्रोन अटैक्स में एक दफा स्कूल के बच्चे 60 स्कूल के बच्चे मर गए। कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को? मैंने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको यह कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। सर पे मेरे बस है काम, आओ ना लड़ो मुझे, लड़ो मुझे। सारी बातें सुन बैठा जो कहना था कह दिया। देखें पाकिस्तानियों, सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है। उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं। मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुव्वतों से मिलकर मुल्क में साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दे, बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी। मैं नहीं पैसा खर्च करके इन लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदने थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे में खौफ खुदा है। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और मैं क्या अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या मिसाल दूंगा कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं, जमीर खरीद रहा हूं? क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को और अपनी अवाम को? बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, लेकिन अपने और आप नौजवानों याद रखो, कभी अपने जमीर का सौदा ना करना, कभी ना करना, क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये अब लोटे जमीर फरोश जब पब्लिक में आएंगे, तो मेरे पाकिस्तानियों, कराची के बाशऊर लोगों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे, अपने लोगों के मफादात के खिलाफ, अपने लोगों के मफादात कुर्बान करेंगे किसी और ताकत के लिए। इसलिए जरूरी है
कि ये मीर जाफर की हुकूमत को हम कामयाब ना होने दें। तो पाकिस्तानियों, फिर सुने, एक जनरल मुशर्रफ ने घुटने टेके उनकी जंग में ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ उसने पता कब घुटने टेके, कोंडालीजा राइस जो उनकी अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने बेनजीर और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठा किया, और क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जंग लड़े ये, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, और तब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन दोनों बड़े डाकुओं को, जरदारी को और नवाज शरीफ को। ये तब एनआरओ दिया गया, सारे इनके करप्शन के केसेस माफ कर दिए गए, ये फिर वापस आए। 10 साल इन्होंने मुल्क को लूटा, 10 साल मेरे ऊपर पहले दिन से प्रेशर डाला कि इनको एनआरओ दो, आज गवर्नमेंट करा देंगे, कल लॉन्ग मार्च कर देंगे। सारा वक्त इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हम इनको एनआरओ दे दूं। मैंने इनको तब कहा, मुझे फख्र है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। एनआरओ अब क्या हुआ है? जो सबसे बड़ा जुल्म है, ये अब मैं आपको बताने लगा हूं। मैं क्योंकि मगरबी माशरे को जानता हूं, आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों कि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए और नैब में। 40 अरब। जो मैं मगरबी माशरा जानता हूं, अपने मुल्क में अगर ये शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते, तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। हमारे मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है। इन्होंने बनवाया अपने मुल्क में। इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं, और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है। यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जमानत में इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचें, सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। कराची के लोगों, जो अब आगे होने जा रहा है, मैं इसलिए आप सबके पास आया हूं। अब ये क्या करेंगे? जब आपने बाहर से साजिश के तहत
हमारे ऊपर अमेरिकनों ने इसको मुसल्लत कर दिया है। अब ये क्या करेगा? सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो 16 अरब के इसके ऊपर केसेस थे, जो नौकरों के नाम पे इसने 16 अरब रखे हुए थे, जिस एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिस ऑफिसर ने, सबसे पहले इसने उसको फारग किया, सबसे पहले उसको निकाला है। फिर लाहौर नैब पे इन्होंने फिर आदमी लेके आया है जो इनके केस खत्म करेगा और दूसरों के ऊपर केस बनाएगा, इंतकामी कार्रवाई करेगा। ये है पाकिस्तानियों, ये है पाकिस्तान जिधर आज खड़ा कर दिया है कि वो लोग जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको वापस मुसल्लत किया हमारे ऊपर। और वो अब क्या करेंगे कि हमारे दौर में जिन ऑफिसर्स ने बड़ी मुश्किलों से, ऑफिसर्स डरते थे इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए, तो जिन ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ अपनी ड्यूटी करते हुए इनकी चोरी पकड़ी थी, अब उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई होगी। क्या मिसाल जाएगी बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को? सब डरेंगे, सब डरेंगे इनके कभी भी आगे ताकतवर के ऊपर एक्शन लेते हुए। कराची के बाशऊर लोगों और सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, हमेशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखो। उन्होंने कहा आज से तकरीबन 1500 साल पहले, उन्होंने कहा कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिधर जब छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। उन्होंने बताया कि ये है वजह कौमों की बर्बादी की। और पाकिस्तानियों, ये देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस।